साथियों, बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक आफत आ गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। वैसे शिक्षकों के लिए जो बिहार से बाहर के हैं और बिहार में आरक्षण का लाभ ले लिए हैं, चुपके से सेंधमारी करके बिहार के तमाम सरकार के अधिकारियों को कह लीजिए, उनको ठगने का प्रयास करके जो लोग बिहार में आरक्षित वर्ग में बाहर वाले चयनित होकर आज बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनका अब खैर नहीं है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी अभी की एक जानकारी आई है और यह लेटर कह लीजिए आधिकारिक रूप से बेगूसराय से जारी हुआ है, जिसमें एक कह लीजिए तो बड़ा ही खुलासा हो रहा है। और कह लीजिए तो जिस प्रकार से अब बाहर के जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं, खास करके जो आरक्षित वर्ग में चयन किए हैं वे हैं, मतलब जो सीटेट एस्टेट में जो फेल होने के बाद भी आरक्षण का लाभ लेकर बिहार में शिक्षक बने हैं, तो उनके ऊपर बड़ी आफत आनी तय मानी जा रही है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या कुछ है हम आपको अपडेट्स इस वीडियो के अंत तक में जरूर करा देंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है और इस बहाली में बड़े ही कह लीजिए रणनीति को तैयार कर अदर स्टेट वालों को शामिल किया जाता है। विज्ञापन जारी होती है TRE-1 का और विज्ञापन के महज कुछ दिन के बाद विज्ञापन में चेंज करके डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दी जाती है। मतलब बिहार के शिक्षक बहाली में पूरे भारत भर से आमंत्रित करके लोगों को शिक्षक बनाने की प्रक्रियाएं शुरू होती है, लेकिन उसमें कई सारे नियम होते हैं, जैसे कि आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित जो वर्गों को मिलना है, वह उसका नियम है कि वह बिहार के ही मूल निवासी हो। मतलब साफ है, जो लोग बिहार के हैं उनको ही बिहार में आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान रखा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बाहर के राज्य वाले, मतलब कि अदर स्टेट वालों ने बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली करने का काम किया, या यूं कहिए जुगाड़ पद्धति अपनाने का काम किया, या यूं कह लीजिए कि देखना चाहा कि बिहार सरकार के अधिकारियों में कितनी बौद्धिक क्षमता है। झूठ फूस बोल करके भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षित वर्गों से फॉर्म भी भर दिया। बकायदा उन्होंने फॉर्म भरा तो बकायदा जो है कि बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थानों ने उनके उस फॉर्म को रिजेक्ट न करते हुए बल्कि उनका एग्जाम भी लिया, उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया। यहां तक कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वे अधिकारी भी उस नियम कायदों के अनुरूप काम नहीं किए और ना जाने कैसा सिस्टम बनाए वो खुद, जहां जो नियम की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई अधिकारियों के द्वारा। उन लोगों का भी चयन कर लिया गया जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हुए फॉर्म भरे थे और बीपीएससी से पास भी कर गए थे। बहरहाल हुआ यूं कि वे लोग की ज्वाइनिंग हो गई, सभी लोग शिक्षक बन गए और इस चक्कर में देखा गया तो हजारों लोग बिहार के आरक्षित वर्गों में चयनित होकर बिहार में शिक्षक बन गए। सब लोग खुश। वहीं पर विभागीय जांच शुरू होती है तो पता चलता है जो लोग सीटेट में फेल हैं वह भी बिहार का आरक्षण लेकर के शिक्षक बने हुए हैं, जो अदर स्टेट वाले हैं स्टेट में फेल हैं वो भी शिक्षक बने हुए हैं। ऐसे कई सारे कमियां निकलकर सामने आई। बकायदा बिहार सरकार उस पर एक्शन लेना शुरू की और अलग अलग जिला स्तर से कह लीजिए कि जो स्थापना है वहां से जो है कि लोगों का चुन चुन कर फिल्टर करना शुरू किया जाने लगा। आपको याद होगा हम बताते थे कि ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी अयोग्य शिक्षक मिला नहीं, और जो है कि हर जिला स्थापना से फिल्टर होगा तो फिल्टर होने की प्रक्रियाएं शुरू हुई और उस प्रक्रिया के तहत हजारों लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बने थे अदर स्टेट वाले, जो आरक्षण का लाभ लिए थे, चुन चुन कर निकाले जाने शुरू हो गए और वह लेटर आपको जिला स्थापना में भरमार रूप से मिलेगा। लेकिन अब भी कुछ लोग
गुपचुप तरीके से मैनेज करके, सेटिंग करके, खेला करके, सेंधमारी करके, गद्दारी करके अब भी कई लोग बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बने घूमे फिर रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ ले लिए हैं अदर स्टेट वाले। तो समझिए उनका खैर नहीं है। अब एक लेटर जारी हुआ है। आपको लग रहा होगा भैया आप इतना क्यों आप बता रहे हैं, आज क्यों? तो भैया आज एक लेटर जो है कि अभी अभी जारी हुई है, जो आपको हम बताते चले। यह बेगूसराय से जारी हुई है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय। लेकिन ये क्या कह रही है लेटर, इस बात को देखिए। इस लेटर में हालांकि ये तमाम शिक्षकों के लिए है, तो शिक्षकों के लिए है तो उस लेटर में कहा क्या गया है, ये मायने की बात है। गंभीरता से समझिएगा। देखिए इसमें तमाम सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बेगूसराय आप देख सकते हैं। विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री एवं टीआरई 2 में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तक संधारण के संबंध में। अब आगे देखिएगा क्या है, लाल घेरे में खतरनाक चीज लिखा हुआ है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि उपयुक्त विषय में संबंध में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित जो टीआरई 1 और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले लोग हैं एवं टीआरई 2 में कार्यरत विद्यालय अध्यापक का सेवा पुस्तक संधारण का निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है। मतलब सेवा पुस्तक का जो संधारण करने का निर्देश पहले ही विभाग द्वारा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या भैया इसमें ये हुआ कि परंतु आपके द्वारा अधावधि तक संबंधित विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तक का संधारण कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। मतलब ऑर्डर का फॉलो नहीं कराया गया। और उसके बाद क्या है, इसके लिए उन्होंने विभाग ने खेद जताया है। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा है उसमें कहा है, अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत कार्यरत सभी विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका पूर्ण रूप अद्यतन संधारित करते हुए वांछित कागजात 1 सप्ताह के अंदर जो है कि अचूक रूप से जमा करेंगे, सूचित करेंगे। लेकिन अब लाल घेरे की बात आती है। तो साथियों लाल घेरे में लिखा है कि देख लीजिए यहाँ, जो नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक राज्य के बाहर के हों, अदर स्टेट वाले हों, उनके सीटेट में प्राप्तांक 90 अंक से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही कहा उन्होंने, चाहे वह नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक किसी भी कोटि या विकलांग ही क्यों ना हो, उनका सेवा पुस्तक का संधारण नहीं करेंगे एवं इसकी सूचना तुरंत अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तमाम विश्वासभाजन है, कार्यक्रम जिला जो पदाधिकारी है स्थापना के, उनका साइन है, मोहर है, ये तमाम चीजें हैं साथियों। अब इस लेटर का मतलब आप क्या समझें? मतलब सरकार विभाग साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को याद करिए, जो उन्होंने कहा है आरक्षण का लाभ केवल आरक्षित वर्गों को अपने ही राज्य में मिलता है, तो उसका सरकार की तरफ से पालन भी किया जाना है। हालांकि बहाली में तो सेंधमारी हो गई, बिहार के युवाओं का तकदीर तो बर्बाद हो गया, लेकिन यह बिहार है और बिहार की वह पावन धरती अपने ऊपर सेंधमारी करने वालों को कभी नहीं बख्शती है। याद रखिएगा, जो लोग गलत तरीके से फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर या कह लीजिए धोखाधड़ी करके या बीपीएससी जैसे गरिमामय संस्थानों के आंखों में धूल झोंककर अगर चयनित होकर के जैसा कि पकड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, अब भी बचे हैं, तो वे सभी का सेवा पुस्तक नहीं होगा और साथ ही साथ उन पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। जो लोग सीटेट में 90 से कम होंगे और साथ ही साथ एस्टेट में जो कम अंक लाए होंगे, वे सभी पर बड़ी कार्रवाई भी होनी तय है, क्योंकि विभागीय रूप से साफ कहा है कि वैसे लोगों को चिन्हित कर सूचित भी करें। और कई सारे जिलों में फिर से टीआरई 1 की जांच शुरू हो गई है साथियों। वैसे शिक्षक जो खासकर बाहर से हैं, हर एक कागज का जांच होगा, एक एक जन्म कुंडली निकाला जाएगा। वैसे लोग जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर अब भी बचे हैं, तो वैसे लोग को छोड़ा नहीं जाएगा। वे सभी लोगों का एक एक हिसाब भी होगा, वेतन वापसी भी होगी, हो सकता है जेल का भी दरवाजा उनके लिए खुल ना जाए। बहरहाल जो भी होगा,
वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।